वेलकम बैक है दोस्तों, अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं, आज जो आपका होने वाला है एग्ज़ाम क्लास 12th के इंग्लिश कोर, और उन बच्चों के लिए है ये वीडियो जिनका खासकर साइंस और कॉमर्स है। आर्ट्स वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, उनका तो एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में सारे के सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई अब एट द मोमेंट आ करके अब आप तुम ये नहीं पूछ सकते कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, ये पूछे गए हैं तो ज़रूर आएंगे। और वैसे भी अब है, अब कुछ देर के बाद ही एग्ज़ाम है, कुछ घंटों के बाद एग्ज़ाम है। तो इस पे हाँ या ना तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चुपचाप इसे पढ़ो पढ़ो और अपना एग्ज़ाम फोड़ कर आओ, बेस्ट करके आओ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तुम इसे पढ़ लो, मैं इसका अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। ये देख लो, सारा कुछ है, ये पूछा गया पेपर है, पूरा पेपर ही मैंने उठा करके लाया, प्रीवियस ईयर का पूरा ये पेपर ही उठा लिया। ऐसा नहीं इधर उधर से कुछ भी, अपनी तरफ से सारा ऑफिशियल पूछा गया। ठीक है, तो देख लो, ये सारा कुछ पेपर है, तुम देख सकते हो, सारा ऑफिशियल है। अब क्वेश्चन करना हम शुरू करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन है, पूछा हमारा फर्स्ट नंबर सवाल। एक सेकंड में सर, हाँ ये देखो क्वेश्चन है, पहला नंबर। इन नोटिस राइटिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो स्कूल और कॉलेज में अगर नोटिस लिखते हैं तो अनाउंसमेंट किसके लिए होती है? प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पियोन के लिए। तो भाई जो नोटिस होता है ना स्कूल में, वो लिखा किसके लिए जाता है? लिखते तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर है, बट वो लिखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए। नोटिस तो स्टूडेंट्स के लिए ही लिखा जाता है ना, तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपीयर्स इन। तो जो नोटिस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है वो कहाँ दिखता है? तो वो दिखता है हमें न्यूज़पेपर में। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर को, वो कहाँ बेसिकली छपता है? न्यूज़पेपर में, कॉलेज में, स्कूल में, क्लब में, तो वो न्यूज़पेपर में छपता है। ठीक है, 4th नंबर सवाल है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। फॉर्मल लेटर किससे शुरू होता है? तो फॉर्मल लेटर शुरू होता है भैया सिलेंडर्स एड्रेस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर हमारा सवाल है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? तो देखो, डाटा कलेक्टेड हम लोग इंक्लूड करते हैं, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस भी इंक्लूड करते हैं, बट हम लोग ये जो है ना, ये पर्सनल कमेंट्स इंक्लूड नहीं करते। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 6th नंबर सवाल है, विच वन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कौन सा एक कॉम्पोनेंट है? ग्रीटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशन, हेडिंग टाइटल, या फिर थैंकिंग द ऑडियंस। तो आप याद रखें, जब भी आप कभी भी अगर आर्टिकल राइटिंग करेंगे ना, तो उसमें ग्रीटिंग द ऑडियंस ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 to 9, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आप पढ़ो, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। 7th नंबर क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका पोएट कौन है? तो इसका पोएट है भैया पैब्लो नेरुदा। एक सेकेंड, पैब्लो नेरुदा हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर हमारा सवाल है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट टू डू फिशरमैन। जो फिशरमैन है क्या एक्सपेक्ट करता है? तो डू नॉट हार्म द वेल। वेल को भाई नुकसान मत पहुंचाओ, तो कष्ट मत पहुंचाओ। 9th नंबर सवाल है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड। जो मैन है जो नमक इकट्ठा कर रहा है, तो वो क्या देखता है? ये हार्ड हैंड, जो उसके चोटिल हाथ होते हैं उसे देखता है वो। ठीक है, अब हमारा 10 नंबर सवाल है, द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोएट वॉज। जो पर्सन था पोएट के बगल में, कार में जो बैठा था, वो कौन था? तो एक्चुअली वो था उसकी माता जी, तो हर मदर। 11 नंबर अब हमारा सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। जो बच्चा का जो फेस था वो कैसा दिखता था बेसिकली? तो वो दिखता था हमारा पेल पेल फेस, स्कैटर्ड एंड अनफोल्डेड। बेसिकली वो बीमार लग रहा था। ठीक है, चलो 12 नंबर सवाल है, व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट अ हॉट सीजन। जो हॉट सीजन में क्या जो था, जो कूल कर रहा था, बेसिकली जो गर्म से बचा रहा था, तो ये था भाई हमारा क्लियर रेल्स। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, वाई वॉज द रोड साइड स्टैंड फॉर। रोड साइड क्यों बनाया गया था भाई? तो टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए बनाया गया था। 14 नंबर सवाल है, व्हाट इज द आंट जेनिफर डूइंग विथ ऊल। जो आंट जेनिफर थी वो ऊल के साथ क्या कर रही थी? तो बेसिकली सी इज एम्बॉर्डिंग अ वॉल पैनल। ठीक है,
15 नंबर सवाल है, फॉर हाउ मैनी ईयर डिड एम हैमल सर्व इन द स्कूल, तो फॉर 40 ईयर्स, 40 साल उन्होंने पढ़ाया था। 16 नंबर सवाल है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन में जो क्या है मिस्टर हैमल क्या कहते हैं, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, केयरलेस लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो वो सारा कुछ कहते हैं इस लास्ट लेसन के अपने अंतिम लेक्चर में। 17 नंबर सवाल है, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उसकी जो फैमिली है कहाँ से आई थी, तो वो ढाका से आई थी, बांग्लादेश से। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में है। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, ग्लास बेंगल के लिए कौन सा सिटी फेमस है, फिरोजाबाद। खैर अब नाम हो गया इसका उत्तर प्रदेश में अयोध्या, फिरोजाबाद का, अयोध्या का पुराना नाम है फिरोजाबाद। 19 नंबर सवाल है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, तो मुकेश क्या बनना चाहता था, आपने पढ़ा होगा, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। 20 नंबर सवाल है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रेन है उसके लिए कचरा क्या था, तो अवंडर उसके लिए गार्बेज था, कचरा था। 21 नंबर सवाल, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल, कितने सालों के लिए या फिर कितने सालों तक उन्होंने पढ़ाया था हाई स्कूल में, तो उन्होंने पढ़ाया था 2 साल सिर्फ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 2 ईयर्स। 21 नंबर सवाल है, इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पेडलर की दृष्टि में जो दुनिया था वो क्या था, तो दुनिया था एक ट्रैप, चूहादानी। 23 नंबर सवाल है, हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट लखनऊ, तो कितने लोग आए थे जो वो एनुअल कन्वेंशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में, तो हमसे पूछा कि बेसिकली नंबर, एग्जैक्ट नंबर हमें बताना है कितना आए थे, तो वो ना वही आए थे 2301, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 24 नंबर सवाल है, विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, पैडलर और ओल्ड मैन कौन सा गेम खेलते थे भाई, तो ये गजब मजलिस, मजलिस खेल खेलते थे। 25 नंबर सवाल आ गया हमारा, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। ठीक है, 16 बोलो, 26 नंबर, हु हैज रिटन द नोवेल इन द नेम ऑफ रोज, द नेम ऑफ रोज का जो नोवेल है वो बेसिकली किसने लिखा है। ठीक है, तो वो लिखा है ये मुकुंद ने, एक सेकंड, ये हो जाएगा राइट आंसर, मुकुंद। 27 नंबर सवाल है, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, सोफी और उसके जो परिवार थे किस गेम के शौकीन थे, फुटबॉल के थे। 28 नंबर, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, जो डैनी है किस किस देश के लिए खेलता था, तो आयरलैंड के लिए खेलता था। 29 नंबर सवाल, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था भाई, तो द महाराजा ऑफ प्रतिमंतपुरम। ठीक है, 30 नंबर सवाल है, इन विच आर वाज द प्रिंस ऑफ टाइगर किंग बॉर्न, जो प्रिंस था टाइगर किंग वो कौन से बेसिकली पूछा गया ना, विच आर में उसने जन्म लिया था। ठीक है, तो वो ना जन्म लिया था इन द आर ऑफ बल, इन द आर ऑफ बल में। ठीक है, 31 नंबर सवाल है, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, द फर्स्ट डे का कवर किसने भेजा था, तो सैम ने भेजा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन था थर्ड लेवल में, सैम कौन था, तो अ साइकास्ट्रिक एंड द फ्रेंड ऑफ चार्ली। 33 नंबर, इन हाउ मेनी टाइम जोन डिड दोषी क्रॉस, कितना टाइम जोन को उसने क्रॉस किया था, 9 टाइम जोन को। ठीक है, इतना तो यार रशिया में है। 34 नंबर सवाल है, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन गल्फ, सॉरी कैनेडियन जेफ ग्रीन, बेसिकली ये जो है कौन सा प्रोग्राम कैनेडियन जेफ ग्रीन के द्वारा मतलब हेल्ड किया गया था, तो ये किया गया था ना स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस, ये हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे भाई, तो ये थे एक जापानीज डॉक्टर। देख रहे हो कितना इजी इजी सवाल पूछा है। 36 नंबर सवाल, टू होम डिड रोजर सुकुन गो विथ प्रॉब्लम, पहली बात ना, तो ये जो रोजर है वो किसके पास गया था अपनी समस्या को लेकर, तो इसके पास भी गया था, इसके पास भी गया था, इसके पास भी गया, बट हम यहाँ लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पहले किसके पास गया था, तो वाइस ओल्ड आउल के पास। 37 नंबर, वेयर डिड रोजर सुकुन फाइंड द रेस्ट थ्री पिनिस, ठीक है, तो वो भाई पाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा राइट आंसर तो कुछ है नहीं इसका, बेसिकली इसका राइट आंसर नहीं है कुछ, ऑप्शन गलत है, आप देखना ऑप्शन।
ठीक है, कमेंट में करना आप इसका। 38 नंबर सवाल है, हाउ ओल्ड इज डैनी? डैनी कितनी वर्ष की थी डैनी? तो डैनी थी बेसिकली आपका 14 साल की। ठीक है, चलो 39 नंबर सवाल। 39 सवाल, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक एप्पल? जो मिस्टर लैम तो वो एप्पल का क्या बनाते थे भाई? तो वो बनाते थे जैम। Here we have our last question of the day। क्वेश्चन है, हु वाज अन्नान? अन्नान कौन था भाई? तो ओबामा का बड़ा भाई था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओबामास एल्डर ब्रदर। तो ये थे भाई आज आपके प्रीवियस ईयर। देखो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर दिया। मेरे तरफ से ऐसा कुछ है नहीं कि ये कर लो वो कर लो, जो ऑफिशियल पूछा गया है मैंने वो आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ आपसे अलविदा। जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक मॉडल सेट की, एग्जाम पेपर का, आंसर की का, और अदर वैकेंसीज जो आती मैं उसका भी आपको बता दूंगा, खासकर 10th और 12th लेवल पे जो बेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे आपके एक एक सब्सक्राइबर से मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।